आज 85 साल बाद एक बार फिर बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसके लिए जगह चुना गया पटना का सदाकत आश्रम। इसकी वजह से पटना के गंगा किनारे बना सदाकत आश्रम आज फिर सुर्खियों में है। दरअसल आजादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन के दौरान इस आश्रम की स्थापना की गई थी। 2 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस बैठक के जरिए कांग्रेस का संदेश साफ है कि वो अपनी पुरानी जड़ों से जुड़कर बिहार की राजनीति में नई जमीन तलाशना चाहती है। कई रणनीतिकार ये भी मानते हैं कि वोट अधिकार यात्रा से उत्साहित कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार बिहार में अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर महागठबंधन में ज्यादा सीटें पाने का दबाव बनाना चाहती है। तो दूसरी तरफ एआईएमएम के मुखिया ओवैसी ने सीमांचल में आरजेडी को खुली चुनौती का ऐलान कर दिया, जिससे महागठबंधन का खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच महागठबंधन ने पटना में एक बैठक भी की और जिसका नाम दिया अति पिछड़ा न्याय संकल्प संगोष्ठी। और इस संगोष्ठी के बाद अति पिछड़ा संकल्प लॉन्च कर दिया और इसके जरिए एक बार फिर से 50% आरक्षण सीमा को खत्म करने का वादा कर डाला। ये वही अति पिछड़ा वर्ग है जिसका झुकाव एनडीए की तरफ बिहार में ज्यादा माना जाता रहा है। तो तेजी से बदलते घटनाक्रम बिहार की राजनीति के लिए क्या संकेत दे रहे हैं? आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध पानी का पानी करवाना चाहते हैं। राहुल गांधी के इस बयान ने बिहार चुनाव का टोन सेट कर दिया है। राहुल ने जाति जनगणना और आरक्षण का वादा करते हुए साफ कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन की चुनावी धुरी इस बार भी जाति और आरक्षण के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। कांग्रेस के पहले संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो में ईबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का साफ वादा किया गया है कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। लाखों की तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा। नीतीश जी हाईजैक हो रखे, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या है, अचेत अवस्था में। हालांकि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस की गहरी रणनीति है। वोटर अधिकार यात्रा से पार्टी का कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है वो तो एक आधार है ही, इसके अलावा भी जमीन घोटाले में लालू परिवार और तेजस्वी की बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहती है। बार बार कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के प्रयासों को गलत रास्ते में ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिहार में बिहार के लोगों के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। महागठबंधन में चल रहे इस अदृश्य जंग पर एनडीए अभी खूब मजे ले रहा है। बीजेपी के नेता राहुल और तेजस्वी दोनों पर तंज कस रहे हैं। पार्टी ये संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि उनके घर में सब कुछ ठीक है, चाहे सीएम उम्मीदवार हो या फिर सीटों की दावेदारी। भले ही जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग का टेंशन पार्टी को भीतर ही भीतर कितना भी परेशान क्यों न कर रहा हो। भाई ड्राइविंग सीट में कहना क्या है? राहुल गांधी को क्या परेशानी है? आपने तेजस्वी को क्यों नहीं मुख्यमंत्री का डिक्लेयर किया? इतना घूमे आप और आगे सीट पर आप थे, आपने दिखाया भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक स्वभाव जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी बिना ड्राइविंग सीट में रह नहीं सकती है। अभी तक बिहार चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन पूरा बिहार चुनावमय हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में अब की बार किसकी नैया पार होगी। खेल में प्रशांत किशोर एक नए खिलाड़ी हैं, जो आरजेडी और बीजेपी दोनों पर हमलावर हैं। जब तक बिहार के लोग नेताओं के बच्चों के लिए वोट देते रहेंगे, तब तक नेताओं के बच्चे बढ़ते रहेंगे। जन स्वराज 3 साल से यही कह रहा है कि जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तब आपके बच्चों की स्थिति सुधरेगी। नहीं तो कभी लालू जी के बच्चे का जीवन सुधरेगा, कभी अमित शाह के बच्चों का जीवन सुधरेगा। बिहार बीजेपी में भी अंदरूनी कलह बढ़ रही है, चाहे वो आरके सिंह जैसे नेता के बयान हो या फिर अभी तक आधिकारिक रूप से एनडीए में सीट शेयरिंग में हो रही
देरी का मुद्दा। लेकिन अभी तो बदलाव के लिए चुनाव लड़ने की बात कर रही कांग्रेस और आरजेडी पर ही सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर सीएम का चेहरा महागठबंधन क्यों फाइनल नहीं कर पा रहा है और क्या इस देरी का खमियाजा चुनाव में महागठबंधन को हो सकता है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब, जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हैं और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव जी भी हैं और साथ में राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, स्वागत है। शुरुआत में धनंजय गिरी साहब आपसे मैं करना चाहूँगा, बिहार के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे जाति जो है बहुत गहरी पैठ बना के रखता है और ख़ास तौर से जब चुनाव का मामला आता है तो ऐसे में अति पिछड़ा संगोष्ठी करना, संकल्प जारी करना और आरक्षण को फिर से आरक्षण का मुद्दा उछालना कितनी चिंता की बात है भाजपा के लिए? नहीं लक्ष्मण जी, ये तो वाली बात हुई ना कि आप हमारी पीछ पे आए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जब से बिहार में है, आप देखेंगे नीतीश जी ने अति पिछड़ों को पहली बार स्ट्रेंथन किया। पंचायत में, पंचायत स्तर पर, लोकल बॉडीज में जो आरक्षण दिया, जो स्ट्रेंथन किया, जिस तरह को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी को ताकत दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को जब एनडीए ने बिहार में साकार वहां भी स्थानीय निकाय में भी आरक्षण की सीमा हम बढ़ा देंगे। देखिए, बात लफाजी करना और उसको जीवंत करना, प्राणवंत करना, बाबा साहब की तस्वीर लेकर के चलना और बाबा साहब को जीना, दोनों दो बात है। संविधान की किताब हाथ में रखना और संविधान को हृदय में बसाना, दोनों दो बात है। जो लोग बाबा साहब को चुनावी धांधली करके, देश का पहला चुनावी धांधली करके 74,000 वोट को इनवैलिड करके आ रहा है, वो बाबा साहब की तस्वीर लेकर के आज चल रहे हैं। हम बाबा साहब की विचारों को लेकर के चल रहे हैं। हम वैचारिक बल से चलने वाले राजनीतिक, नीतीश कुमार जी ने उसको चरितार्थ किया, जमीन पर उतारा। एनडीए की सरकार प्रो इनकम्बेंसी क्यों है? 20 सालों से जब नीतीश जी और हमारे साथ एनडीए की सरकार है, राजनीति में नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के आने के बाद से एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है। आप देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी की राजनीति में, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखेंगे एंटी इनकम्बेंसी की बातें होती है, लेकिन आज प्रो इनकम्बेंसी की बातें लगातार हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की जो परिकल्पना है उसको साकार एनडीए ने किया है, इसलिए समाज का अब स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आप तमाम इकोनॉमी के सुधार को देख लीजिए, या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जो ताकत दी गई उसको देख लीजिए। हर स्तर पर जिस तरह से स्ट्रेंथन किया गया है, या जो उनके रोजगार की बिहार में बात की गई, 12 लाख सरकारी रोजगार, 38 लाख रोजगार के अवसर, 50 लाख पिछले 5 साल में, अगले 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है। तो ये लफाजी है। सामाजिक न्याय जपना और सारा माल अपना, पारिवारिक आय, सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक आय जो बढ़ाई गई, ये जनता से कोई छुपा हुआ नहीं है। भाई, कांग्रेस पार्टी 5 पीढ़ियों से एक परिवार की पांवपोछ है और आरजेडी तो एक परिवार के लिए है ना, कि लालू की ललटेन या लालटेन, इसी की चिंता है और उससे बाहर समाज का कोई भला करने की कोई बात तो हो नहीं सकती। आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे, लेकिन पारिवारिक आय, बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि जौना लालू के घरे खर ना रहे, वो खरबपत्ती कैसे बह गई? वो लालू यादव आज खरबपत्ती कैसे हो गए? और जब जिसका सरबराही 4 मामलों में सीबीआई कोर्ट से सजा याफ्ता हूं, मैंने कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रही है, और ये कोर्ट का ये सारे केसेस भी उसी समय हुए जब ये लोग खुद सरकार में थे, केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ये जो आप लफाजी कर रहे हैं वो बिहार की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता सब देख रही है और सब जान रही है। और कांग्रेस की बात क्या करें, राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर है। अभी आप कह रहे थे बिहार में पंजे की ढीली होती पकड़ को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी वहां पर सीडब्ल्यूसी की अपनी मीटिंग कर रही है, लेकिन बिहार कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है। और आप देख लीजिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, इस अलायंस में, इस अलायंस में कांग्रेस का जवाब ले लेते हैं, फिर अलायंस पे बातचीत करेंगे। शो अभी 1 घंटे तक है, चिंता ना करें। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए, कहीं आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही, वही धुआं उठ रहा है। देखिए, अब इनके हाथ में सब कुछ था, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इनके पास अवसर था कि ये आरक्षण को लागू कर देते, तो ये लागू नहीं कर पाए, उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है जो 65% अप्रूव्ड है। अब हुआ क्या? अब राहुल गांधी जी जो है और पूरा महागठबंधन मिलके अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र लेकर आ गया। ये संकल्प पूरी तरीके से इनके गले में नीचे नहीं उतर रहा। अब हकीकत क्या है, इस संकल्प में जो है, जो अति पिछड़ा है उसको उसका जो हक है वो अब मिलने जा रहा है, तो इन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है। अब पंचायत और निकाय में जो 20% आरक्षण था वो बढ़कर 30% हो जाएगा। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिनके पास घर नहीं है, जो अति पिछड़ा है और अनुसूचित है, उनको शहरी क्षेत्र में 3 डिसमल जमीन फ्री दी जाएगी और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 5 डिसमल जमीन फ्री दी जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए
तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ एक व्यक्ति को जमीन देते हैं, वो है अडानी, उसको 1 रुपए में ये 1000 एकड़ बांट देते हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, वो गरीबों को उनका हक देगी, जिनके पास घर नहीं है उनको फ्री में रहने के लिए जमीन देगी।